मुख्य पथ है ना भगवतीपुर झंझारपुर वाला, उसको जाके जाम कर देंगे। लास्ट ये आंदोलन पे उतरेंगे। कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? किसी भी चीज़ का एक सीमा होता है। जंगल जो है इस 11,000 ट्रांसफार्मर पे चढ़ा हुआ है, लेकिन बिजली कर्मचारी रोज इस रास्ते से आना जाना करते हैं और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। इंसान अगर छू दे तो जल के भस्म हो जाए। नज़र तो पड़ता होगा, नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें गांव वाले की भी कमी है, गांव वाले को भी बोलना चाहिए सब। देख सकते हैं किस तरह से ये बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर किसी तरह का ढक्कन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज़ पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत उदयपुर बिठवार पंचायत के गढ़िया गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और जिस तरह से ट्रांसफार्मर को पूरा जंगल ने घेर लिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते होंगे और किस तरह से उनको भय का माहौल होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चिड़िया मर गया है और इस चिड़िया मरने की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण कितने लोगों का, गाँव के लोगों का पंखा उड़ गया है, किसी का टीवी उड़ गया और खुद का मेरा अभी अभी चार्जर उड़ गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इन लोगों का कहना है कि लोग इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। और क्योंकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर जब लोगों की मैयत को लाया जाता है तो इसी रास्ते से ले जाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 100 kVA का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और कितना भयानक ये ट्रांसफार्मर है। और सबसे बड़ा मैं बात आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो ट्रांसफार्मर का जो लाइन सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फीट के ऊपर है और इसका केबिन पूरा खुला हुआ है। कोई बच्चा यहाँ पर आता है, अगर उसको करंट लगता है तो यहीं पर वो दम तोड़ सकता है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा केबिन खुला हुआ है और इसका जो पटरा है वो नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी है, मिस्त्री है, जेई है, किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। ये छोटी मोटी गलती को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से गाँव के लोग जमा है यहाँ पर। इन लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों को डर लगता है। बताइए, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, डर लगता है कि नहीं? हम लोग डरे तो बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ से और इन चीज़ों को लेकर के हमने व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने कंप्लेन भी किया था और इन चीज़ों का फ़ोटो खींच करके जो ये पावर हाउस वाले जो मैनेजर है उनके पास मैंने भेजा था। और मैंने जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करके भी भेजा, फिर भी उन्होंने इसको सुन लिया और इग्नोर किया, जिसका सबूत आज भी हमारे व्हाट्सएप हिस्ट्री में है। लेकिन इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर अभी एक लोग है जो इधर के लाइनमैन हैं, उन लोगों को भी मैंने इन्फॉर्म किया, मतलब वक्त समय समय पर मैं इन्फॉर्म करता रहा सामने वाले को, ताकि इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो हरियाली है, लत्ती है वगैरह, ये सब इस पे है। ट्रांसफार्मर है यहाँ और 100 kVA का है, पावर रखता है। अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो इसका जवाबदेह कौन है? सरकार कहती है 5 लाख रुपया दे देंगे। क्या आप उस जो बंदे हाथाहाथ होंगे उसको आप वापस ला के दे देंगे? अगर दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। मरने के बाद तो कोई वापस ला के नहीं दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो मिस्त्री है, जो सरकार ने पैसा पे करती है, उनका तो ध्यान इनके इस करंट और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर तो जरूर पड़ता होगा, रोज पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। मैंने जो यहाँ के जूनियर इंजीनियर है, मैंने उनसे भी बात करी है इस मैटर पे, लेकिन उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते। कोई मतलब इग्नोर करते हैं कि जो जैसा है अपने हाल पे छोड़ दो। मतलब पब्लिक जाएगा और दूसरा किसी का कुछ नुकसान नहीं होना है। अभी अभी एक जो चिड़िया है वहाँ, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, चिड़िया यहाँ पर बहुत ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पर आवाज भी बहुत तेज आया है, मैंने खुद सुना है। अच्छा, मैंने खुद सुना है। कितने लोगों का गांव में शिकायत मिल रहा है, ये बहुत सारे लोगों का टीवी जल गया, किसी का मोबाइल जो चार्ज में लगाए थे चार्जर जल गया। मेरा भी उसका मैं शिकार हुआ, अभी अभी मेरा चार्जर भी जल गया। और बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, यही सब कारण है यहाँ। बिल्कुल सही बात है। और अभी से कुछ दिन पीछे आप चले जाएं, फिर देखें कि कुछ दिन पहले भी आप इस गाँव के निवासी आप भी हैं, आपने भी सुना होगा कि कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ, जैसे फ्रीज, पंखा, ये सब मतलब शॉर्ट सर्किट में उड़ जाना, इस तरह का बहुत सारी शिकायत आती रहती है। लेकिन लाइट बिल पे नहीं करते आप लोग? बिल्कुल पे करते हैं, 1 रुपया ड्यू नहीं है। 1 रुपया ड्यू नहीं है, फिर भी सरकार इस तरह से लाइट क्यों देती है? लेकिन यहाँ के जो मिस्त्री है वो क्यों नहीं सही से काम करते? इस पर कहीं ना कहीं इस पर तो जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे एक्शन तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, आप लोग अब आगे क्या करेंगे? आगे पटिशन देंगे या फिर किसी तरह का आवेदन आगे देंगे? आगे बस हमारा राइट है कि हम कंप्लेन करें, हम कंप्लेन करते रहेंगे। लिखित रूप से देना होगा, लिखित रूप से कंप्लेन देंगे। अगर बोल करके थक गए हम लोग। हम आपको कहें, आप कहें तो हम भी आपको व्हाट्सएप हिस्ट्री से दिखा दूं कि मैंने फ़ोटो भेजा या नहीं उन लोगों को। मैंने कॉल किया, या कॉल जब पावर हाउस जो ये नाहर वाला जब से बना है और हम लोगों का कनेक्शन यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तब से मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं कॉल करता हूं उनको, ना तो वो कॉल उठाते हैं ना ही कोई जवाब देते हैं। हमने भी कॉल करके ट्राई किया, लेकिन किसी तरह का रिएक्शन नहीं रहता। ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के जेई साहब है? और अब बस लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास ये होगा कि मुख्य पथ है ना भगवतीपुर झंझारपुर वाला, उसको जाके जाम कर देंगे। लास्ट ये आंदोलन पे उतरेंगे। कब तक आखिर कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? किसी भी चीज़ का एक सीमा होता है। पैसे देते हैं,
हाँ, जितने पैसे देते हैं आप उस हिसाब से हमें लाइट भी नहीं दे रहे हो। हाँ, और कि जो मैनेजमेंट है आपका, क्या यही ये मैनेजमेंट को दिखाता है? यही मैनेजमेंट है। आप देख सकते हैं किस तरह का मैनेजमेंट है, यही मैनेजमेंट है बिजली विभाग का। NBPDCL को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये काफ़ी दुखद बात है और यहीं पर इसका घर पड़ता है और इनका सबसे ज़्यादा शिकायत था कि यहाँ पर इस तरह का मामला होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख ही रहे हैं आप, और जितने भी आपके न्यूज़ के माध्यम से लोग देखेंगे इनको, ये सब देखे हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह का जो है सो ये जंगल जो है इस 11,000 ट्रांसफार्मर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन बिजली कर्मचारी रोज़ इस रास्ते से आना जाना करते हैं और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं डाल रहे हैं। पब्लिक सिटी हमने जमा किया कि चलो भाई कुछ नौजवान मिलके इसको सफाई कर दी जाए। पब्लिक आम जनता जो है जी वही साफ़ करे, जो छोटे छोटे बच्चे को लाए कि चलिए इसको कर दिया जाए किसी तरह, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती है तो लोग को दफन करने के लिए आते हैं, और वैसे भी रोज़ इंसान आते हैं दुआ करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, अपने रिश्तेदार अहबाब के लिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि एक पंछी उस पर बैठा तो जल के खाक हो गया वो, तो एक इंसान का क्या हाल हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इसको जंगलों को पत्तों को तोड़ करके खिलौना बना के उसको खेलते हैं। लेकिन उस ट्रांसफार्मर का जो ये है बॉक्स, उसमें ना कोई बॉक्स में लगा हुआ है कुछ पर्दा पोशाकी जो इससे इंसान सेफ्टी में रहे। ऐसे ही है वो बेपर्दा, जिसको इंसान अगर छू दे तो जल के भस्म हो जाए। अब छोटे बच्चे की कीमत और अक्ल, समझिए कि अक्ल तो इसकी ऐसी होती है जो गुड्डा गुड्डी समझ लेता है हर चीज़ को, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, आग हो, पानी हो, वो उसको गुड्डा गुड्डी समझ के खेलता है उसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिजली कर्मचारी या बिजली दफ्तर के लोग जो हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे जो इस तरह का मतलब माहौल है देखा जाता है, वो क्या है, मतलब अगर वो काम करे, कार्रवाई करे तो इसको सही किया जाए, और नहीं होगा। आप लोग क्या क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहते हैं कि मतलब जितना जल्दी होगा आकर के सफाई हो, नहीं तो भाई इसको शट डाउन दिया जाए, एकदम अच्छा से सफाई करे, छोटे बच्चे आकर के, नौजवान आकर के। बिजली विभाग से कोई लोग नहीं आता, आप लोग खुद करने के लिए तैयार? बिल्कुल, लेकिन शट डाउन चाहिए ना हम लोग को, क्योंकि 11,000 का है, और देख लीजिए किस तरह का चढ़ा हुआ है इस पे। नहीं तो ऐसा ना हो, एक बार ऐसी हुआ था मामला, एक लोग गए थे ट्रांसफार्मर चले और किसी ने करंट दे दिया और उसकी मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग को मिल नहीं सकता ना, हम वैसे भी मना कर दिए। जितने भी युवा लोग आए थे, नौजवान, सबको हमने मना कर दिया कि जब तक सिट डाउन नहीं होगा, करंट को नहीं काटा जाएगा, तब तक हाथ मत लगाओ इसमें, क्योंकि ये है कच्चा चीज़, और कच्चे की जो है ना बिजली से सख्त दुश्मनी है, और खून का तो प्यासा है ही वो। अगर हल्का सा भी सट गए तो वहीं ख़त्म है इंसान, उससे मतलब छोड़ दो। और देखिए कि किस तरह का यहाँ पे देखिए रोज़ मतलब एक दिन आदमी इस रोड चलती है, मतलब कोई ये नहीं हाईवे है ऐसे अच्छे। हाँ बिल्कुल, रोड हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा जो है सो 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते ही जाता रहता है। और कब्रिस्तान है ये, देखिए बाउंड्री देखिए किस तरह का, ये बाउंड्री के बिल्कुल सट करके है। ये कुछ और लोग हैं जो गांव से चल के आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इस पोल पे किस तरह से यहाँ पर कचरा लगा हुआ है, यहाँ पर पेड़ उग गया है इस पोल के ऊपर और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, साथ ही यहाँ पर जो बॉक्स है वो खुला हुआ है। क्या यहाँ पर किसी तरह की हाथाहाथ घटना हो सकती है? क्या आप हो लोग सकती है, साफ करवाना चाहिए। नहीं करवाते हैं? कौन नहीं साफ करवाते हैं? अब जो इसका करता धरता वही साफ कराएगा ना। अच्छा, आप लोगों के बच्चे नहीं आते यहाँ पर? नहीं तो बच्चे तो सबके आते होंगे। अच्छा, मतलब करंट लग जाएगा किसी को, किसी की मौत होगी तब होगा काम? नहीं तो बोलिए ना, जो इसका करता धरता उसको साफ करवाने के लिए बोलिए। अच्छा, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए, कहीं उसका नज़र नहीं पड़ता होगा इस चीज़ पर? नज़र तो पड़ता होगा, नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं घटने का इंतजार कर रहे हैं कि कब घटना घटेगी, कब हाईलाइट होगा। इसमें गांव वाले की भी कमी है, गांव वाले को भी बोलना चाहिए सबको। अच्छा, कि सब करवाएं। क्या आगे आप क्या कहना चाहेंगे बिजली विभाग से और खास करके जेई साहब से? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सब चीज़ पे ध्यान दें और साफ वाफ करवाएं, और क्या कहना चाहेंगे। चलिए, तो ये गांव के लोग हैं, लेकिन डर सभी को है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है उसका बॉक्स है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट आया हुआ है। मैं आगे जाऊँगा तो मुझे भी डर है कि शॉर्ट करंट खींच ना ले मुझे, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं करंट आया हुआ है। लाइट अभी गांव के अंदर है और इस ट्रांसफार्मर में फुल लोडेड लाइट है। अभी देख सकते हैं किस तरह से ये बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर किसी तरह का ढक्कन नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो हमारी बात को कैमरा के पीछे से सुन रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखद बात है। मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा बिजली विभाग से और साथ ही साथ जेई साहब से, और जो यहाँ के लोकल मिस्त्री है उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ को देखा जाए और इस ट्रांसफार्मर को सही से साफ करके यहाँ पर करंट दिया जाए, ताकि किसी तरह की हाथाहाथ घटना ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग सारे लोग आते हैं, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के जगह पे इस तरह का ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर काफ़ी देखने को इतना ख़राब लग रहा है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। दोनों ट्रांसफार्मर है कब्रिस्तान के, उस और भी एक ट्रांसफार्मर, उसमें भी रात के समय हमेशा करंट निकलते रहता है, ऐसा लगता है ट्रांसफार्मर में आग लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल मिस्त्री है उनको देखना चाहिए और साथ ही साथ इस पर काम करने का प्रयास करें, जो हो सके वो करने का प्रयास करें। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं जब लाइट बिल भरते हैं तो उन लोगों को सुविधा भी सही से मिलना चाहिए। तो आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़, मैं मोहम्मद फैजान, ये कवरेज गढ़िया से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।